हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रीति और आज करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, क्या है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो इसका मतलब क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, उसमें एक जो डायमीटर है उसके दोनों एंड्स पे टेंजेंट है, ठीक है, दोनों एंड्स पे टेंजेंट है। अगर आप चाहें, देखिए ये हमारा एक सर्कल है और इसका ये डायमीटर है, ठीक है, और इसके दोनों एंड्स, एक एंड्स ये हुआ, एक एंड्स ये हुआ, यहाँ पे तुम्हारे टेंजेंट हैं और टेंजेंट जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें पैरेलल प्रूफ करने के लिए, ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट जो हैं वो पैरेलल हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन से हम क्या उठाते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। देखिए हमें एक डायमीटर दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है और एक टेंजेंट दिया हुआ है और टेंजेंट को पैरेलल प्रूफ करना है। इतना हमारा काम है, इतना हमें दिया गया है, ठीक है। तो देखिए आपने जैसे देख लिया, मैंने आपको बता दिया, एक सर्कल है, सर्कल में डायमीटर दिया हुआ है और जो टेंजेंट है वो आपको बताने हैं पैरेलल है। तो आप इस तरह का डायग्राम तो आपने बना लिया। अब इसमें हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, अगर गिवन पता चल गया तो गिवन तो पता ही होता है, और अगर हमें ये पता चल गया कि हमें प्रूफ क्या करना है और हमें मेथड पता चल गया, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, हाँ, एंड टू टेंजेंट्स, और क्या दिया है, टू टेंजेंट्स। हमारे पास क्या क्या है बच्चों, पी क्यू एंड आर एस एट, पी क्यू और आर एस ये दोनों टेंजेंट कहाँ कहाँ है, एट पॉइंट ए एंड बी ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये दो टेंजेंट्स हमारे दिए हुए हैं। अच्छा, अब देखिए अगर आप पैरेलल प्रूफ करना है तो आपको ये देखिए, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं ना ये पैरेलल है। तो इस तरह से हम इसको पैरेलल प्रूफ कर लेंगे। हमें करना है टू प्रूफ कि पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है। ये दोनों टेंजेंट हमें पैरेलल प्रूफ करना है। अब इसमें हम कैसे प्रूफ करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम अप्लाई करेंगे कि ये पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हमने बात करी ये ओ की, ओ इज़ द सेंटर, देन ओ ए is radius and OB is also radius, ठीक है, ये दोनों रेडियस हैं और ये रेडियस कहाँ टच हो रही है, हमारे टेंजेंट को टच हो रही हैं, ठीक है। तो आपने ये थ्योरम 10.1 पढ़ा था कि जब भी हमारा कोई रेडियस और टेंजेंट मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, पढ़ा था ना थ्योरम 10.1। क्या था थ्योरम 10.1, यही था ना। तो हम लिख देंगे ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है। तो लिख देंगे, इसका रीज़न भी लिख देंगे आप, बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। रेडियस जो होता है, ये रेडियस जो होता है ये इस पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा आपका बच्चों, परपेंडिकुलर होगा, तो हमेशा क्या होगा, ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। मीन्स ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे ये जो एंगल होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो आप लिख देंगे एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी एस, बोथ आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अभी हम बस इतना करते हैं, इसको और इसको, क्लियर। अब आगे देखिए, तो बच्चों अगर आप देख पा रहे हैं तो ओ ए पी और ओ बी एस ये दोनों हमारे 90 डिग्री हो गए और दोनों हमारे क्या हैं, एक तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे, देखिए अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन ये है, ये दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे बाइसेक्ट करती है, तो ये मान लीजिए एंगल 1 लिया, ये एंगल 2 लिया, ये एंगल 3 लिया और ये एंगल 4 लिया। तो अगर एंगल 1 और एंगल 4 के इक्वल होता है और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होता है तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ। और अगर ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि लाइन
ये लाइन दे देते हैं ए बी सी डी, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखिए, अगर हमने इसको 90 और इसको 90 प्रूफ कर दिया तो हम ये कह सकते हैं आपके सामने, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी एंड एंगल ओ बी एस आर इक्वल एंड alternate इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप दूसरे वाले को भी प्रूफ कर सकते हैं चाहे तो। वैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाता है, तो आप लिख सकते हैं पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है। ठीक है, आप चाहे तो इसमें दोनों कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एंगल, इसको दे दीजिए एंगल 1, इसको दे दीजिए एंगल 2, इसको दे दीजिए एंगल 3, इसको दे दीजिए एंगल 4। ठीक है, अब एंगल, अगर इफ़ ये यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर आपका मन करता है कि आप एक और मेथड मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, इफ़ पी क्यू परपेंडिकुलर टू इफ़ ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू, देन अगर ये परपेंडिकुलर है देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों 90 डिग्री हो गए। ठीक है, ये दोनों ही हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे। ऐसे ही इफ़ ओ बी परपेंडिकुलर टू पी एस देन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि एक 90 डिग्री है और ये आपको पता है। देखिए कैसे, ये अगर एक लाइन है और ये लाइन हमारी 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगी, क्योंकि ये जो लाइन होती है ये हमेशा लीनियर पेयर बनाती है, इसलिए। तो अगर ये दोनों 90 डिग्री हो गए तो यहाँ से भी आप प्रूफ कर सकते हैं कि कोई इंटीरियर एंगल है, ये इसके इक्वल, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल। तो आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि दोनों को इंटीरियर एंगल है, तो पी क्यू जो है वो आर एस के परपेंडिकुलर है। बट हमने इसलिए नहीं किया, दोनों को हमने इसलिए प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको अगर एक भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकल जाता है तो वो लाइन जो होती है वो पैरेलल हो जाती है। तो हमें बस इतने की ज़रूरत थी, इसलिए हमने इस क्वेश्चन में इतना ही किया। आप चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार समरी समझ लीजिए। समरी क्या है इस क्वेश्चन का, कि एक सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल में एक डायामीटर बनाना है, डायामीटर के दोनों तरफ टेंजेंट बनाने हैं, और ये टेंजेंट जो होते हैं, ये जो टेंजेंट को जो है उसको प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट जो है वो पैरेलल है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद से आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, बाकी देखिए बच्चों, गिवन और प्रूफ आप लिख के आएंगे। गिवन और ट्रू प्रूफ यहाँ तक भी आपने लिख दिया तो आपको एग्जामिनर 1 मार्क्स तो दे ही देगा, तो आप इतना तो लिख के आना ही। उसके बाद से हम प्रूफ में क्या करते हैं, जो जो प्रूफ करना होता है वो करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करना है, ओ ए जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है और ओ बी जो है वो आर एस पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90 और ये 90 डिग्री निकाल लेंगे, और इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ये, क्योंकि एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो पैरेलल लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ये लाइन क्या होती है, हमारी लाइन हमारी पैरेलल हो जाती है। तो बस इतना ही हमें इस क्वेश्चन को प्रूफ करना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन क्या है आपके पास बच्चों, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। देखिए आपको बताना है कि जो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्कल है, सर्कल का ये हमारा हो गया रेडियस, ये हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इसमें प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हमने यहाँ पे लिया जहाँ पे टेंजेंट और ये दोनों मीट करते हैं, उसको टेंजेंट और रेडियस जहाँ मीट करते हैं उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अब हमने एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ बना दी। इसने बताया है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन परपेंडिकुलर होती है वो हमेशा सेंटर से पास होती है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अभी तक आपने क्या प्रूफ किया कि जो परपेंडिकुलर होता है, जो टेंजेंट परपेंडिकुलर, जो रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा 90 डिग्री फॉर्म होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपने किए। अब हम करेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा सेंटर से ही जाता है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आया ये क्वेश्चन। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन में आपके पास जो कुछ आप लिख लीजिए, ये जो आपके पास दिया है
गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड ए बी, देखिए हमने इसको नाम दे देते हैं ए बी इज द टेंजेंट इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। अब टू प्रूव आ गया। टू प्रूव आपको करना है कि द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो आपके पास है पूरा आप लिख लीजिए, द परपेंडिकुलर एट द कॉन्टैक्ट to the tangent to a circle passes through the center। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब देखिए, अगर आपको ये पता है कि जो हमारा यहाँ से जाता है ये हमेशा सेंटर से होके जाता है, ठीक है, ये आपको पता होता है, बट आपको ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम कैसे करेंगे? सपोज हमने एक इमेजिनरी कोई पॉइंट यहाँ ले लिया, हमने एक पॉइंट यहाँ पे मान लिया और उसको हमने इस P पॉइंट से टच कर दिया और हम प्रूफ कर दें। अगर ये प्रूफ हो जाए कि जो यहाँ पे इसको हमने एक पॉइंट दिया M, अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि M और P जो है ये 90 डिग्री है या ये M पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर कर रहा है, तो हम प्रूफ कर देंगे कि A पॉइंट पे भी ये तो हम प्रूफ कर देंगे कि O पॉइंट पे परपेंडिकुलर नहीं होगा, किसी भी पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो गया तो हमें ये जो यहाँ जो प्रूफ है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हमने रॉन्ग कर दिया तो हमने तो भी ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं M। ठीक है, अब M हमने पॉइंट ले लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखो, हमें पता है कि OP जो है, अगर हमने OP कोई लाइन बनाया है तो OP जो होता है हमेशा AB पे परपेंडिकुलर होता है। क्यों होता है? आपने उसमें पढ़ा है थ्योरम 10.1 में कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पढ़ा है ना बच्चों। तो हम पहले वो लिख लेते हैं कि OP जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है AB पे। ठीक है, दैट्स रीज़न हम लिख लेते हैं टेंजेंट of circle perpendicular at the point of contact। ठीक है, that's why OPB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री और हमने इसको परपेंडिकुलर माना है, तो हमने ये इसको माना है कि ये 90 डिग्री है। हमने इसको एज्यूम किया है, एक लेके हमने प्रूफ किया है कि अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हमारा ये प्रूफ रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा कि ये जो है, अगर ये सही नहीं आया तो हम नहीं प्रूफ कर पाएंगे, अगर सही आया तो हम प्रूफ कर पाएंगे। हमें ये करना है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अगर ये पॉसिबल हुआ, इफ़ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल हुआ तो हम लिख देंगे लेट MB जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। ठीक है, बट इट इज़ नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। ये हमारा सेंटर से पास नहीं हो रहा है, लेकिन हमने मान लिया कि MB जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। ठीक है, तो हमने अगर इसको परपेंडिकुलर मान लिया तो हम ये भी मान लेंगे ना MPB 90 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। क्लियर बच्चों? अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 में देखिए दोनों 90 डिग्री हमने कर दिया, मतलब OPB इक्वल टू MPB इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, अब बताइए क्या OPB और MPB 90 डिग्री हो सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये क्यों नहीं पॉसिबल है? ये दोनों 90 डिग्री क्यों नहीं हो सकते? ये दोनों 90 डिग्री इसलिए नहीं हो सकते, देखिए MPB तो छोटा ही होगा ना, कितना भी अगर आप कोई एंगल बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, और
इसके बीच में कोई भी एंगल यहाँ 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 कहीं भी बनता है तो वो इस एंगल से हमेशा छोटा ही बनेगा, कभी उसके इक्वल या उसके बराबर नहीं बनेगा, ना उससे बड़ा बनेगा। अगर इसके बीच में कोई एंगल बनता है तो हमेशा वो लेस देन ही बनता है। तो आप लिख दीजिए इट इज़ नॉट पॉसिबल because angle MPB is always less than angle OPB। अगर हमने यहाँ माना तो लेस देन मानेंगे, यहाँ माना तो ग्रेटर देन मानेंगे। सिर्फ एक यही एक पॉइंट है जहाँ पे वो 90 डिग्री बन सकता है और कोई पॉइंट है ही नहीं। तो आप लिख देंगे OPB। सो it is possible only if it is passing through सेंटर O। ठीक है, तो हमारा ये पता चल गया कि हमारा ये पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे जो हमने ये लिया वो रॉन्ग है। तो हम लिख देंगे दैट्स वाई क्या लिख दीजिए, हैंस परपेंडिकुलर एट द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो आपका ये क्वेश्चन में लिखा है ये आपने प्रूफ कर दिया। अगर कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों हमारे पास क्वेश्चन कि हमें जो क्वेश्चन प्रूफ करना होता है, जैसे आपको बताना है कि ये लाइन बड़ी है, ठीक है, आपको ये बताना है कि ये लाइन बड़ी है, इन सब में से ये लाइन बड़ी है। मान लीजिए आपके पास सपोज 2 लाइन दे दिया, एक लाइन ये और एक लाइन ये, आपको बताना है ये लाइन बड़ी है। ठीक, अब आपको कोई मेथड नहीं समझ में आ रहा है इस लाइन को बड़ी कैसे करें, तो आप इसको छोटी कर दीजिए। अगर ये लाइन छोटी प्रूफ हो गई तो ये लाइन अपने आप बड़ी प्रूफ हो गई। अगर 2 लाइन आपके पास दी हुई है और दोनों में से आपको कंपेयर करना है कि बताइए ये बड़ी कैसे है, तो इसको छोटी कर दीजिए। अगर ये छोटी हो गई तो ये अपने आप बड़ी हो जाएगी। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब हमें कोई चीज़ ऐसा प्रूफ करना होता है जिसका हमें आंसर नहीं पता होता कि उसे हम किस मेथड से करें, तो उसके लिए हम दूसरी चीज़ को रॉन्ग प्रूफ कर देंगे तो वो चीज़ अपने आप सही प्रूफ हो जाती है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes through the center। क्लियर, एक बार समरी देख लेते हैं क्वेश्चन का क्या है। एक सर्कल है, सर्कल पे टेंजेंट और जो रेडियस होता है और टेंजेंट जहाँ मीट होते हैं उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे और यहाँ पे जो लाइन एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो हमेशा सेंटर से होके ही गुजरता है। वो जो रेडियस है वो हमेशा, या रेडियस कह रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन टच करती है वो लाइन हमेशा ये रेडियस से ही सेंटर से ही पास होती है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक ये लिया और एम पॉइंट कहीं भी लिया सर्कल में, उसको हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो ऑलवेज लेस देन, या आप अगर देखिए अगर हमने ये ऐसे लिया, ठीक है, अगर ये आपने ये क्वेश्चन ले लिया कि हमने ये एक कोई और पॉइंट ले लिया m और उसको भी हमने 90 डिग्री एज्यूम कर लिया कि एक चलो कहीं भी कोई लाइन है वो हमने m एज्यूम कर लिया 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने उसको 90 डिग्री एज्यूम कर लिया। फिर हमने जब उसका कैलकुलेशन किया, उसको एनालाइज किया, तो देखा वो 90 डिग्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अगर हमने 90 डिग्री, क्योंकि थ्योरम 1.1 से हमने पढ़ा है कि ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, तो हमारा ये एंगल तो हमेशा 90 डिग्री से उससे कम ही होगा क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है। तो जब ये कम हो गया बच्चों तो ये हो ही नहीं सकता है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट कैन नॉट बी पॉसिबल। सो द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू ऑलवेज अ सेंटर। ओके बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।